आदरणीय ऑडियंस, आज का वीडियो स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि गायत्री मंत्र आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कैसे लाता है, और मैं स्टूडेंट को हाईली रिकमेंड करूंगा कि अपने मन को, अपने माइंड को गायत्री मंत्र के जप करने की अवस्था में कुछ वक्त तक रखा करें। अर्थात आपका मन ऐसी अवस्था में हो जब आप गायत्री मंत्र का जप कर रहे हो, और जब करेंगे तो आपका मन एक विशिष्ट अवस्था में चला जाएगा, जिससे आपके अंदर कॉग्निटिव एबिलिटी में काफी ज्यादा सकारात्मक परिवर्तन दिखेगा। कॉग्निटिव एबिलिटी का मतलब आपके संज्ञानात्मक क्षमता, सोचने, समझने, देखने, याद करने की आपके अंदर जो सामर्थ्यता है, कैपेबिलिटी है, वो बढ़ेगी। इसलिए आप अपने माइंड को गायत्री मंत्र के जप के स्टेट में, अवस्था में रखने का प्रयास करें कुछ घंटों तक। और कुछ घंटों कहने का मतलब 30 मिनट, हाफ आवर आप मिनिमम रख सकते हैं, और एक स्टूडेंट के पास तो हाफ आवर टाइम होना ही चाहिए गायत्री मंत्र का जप के लिए, क्योंकि मैं बताया गायत्री मंत्र आपकी कॉग्निटिव कैपेबिलिटी को इनहेंस करता है, बढ़ाता है, जिससे आप याद करने की क्षमता, समझने की क्षमता, एकाग्रचित करने की क्षमता, अपने मन को किसी विषय वस्तु पे, किसी टॉपिक पे आपके मन में एक विशेष सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, जिससे आपकी मानसिक क्षमता बढ़ जाती है। और यकीन न हो तो गायत्री मंत्र का जप, जैसे मैं पहले अपने वीडियो में बता चुका हूं, जाइए, देखिए, समझिए और जप करके प्रैक्टिकली देखिए, आप उसे फील करेंगे, महसूस करेंगे। अब आइए जरा क्रमिक तरीके से समझते हैं जो आज के वीडियो में मैं आपको समझाना चाह रहा था। एक इंसान बुरा क्यों बनता है, जरा इसको बारीकी से ऑब्जर्व करिएगा। आपके आसपास के लोग कोई बुरे व्यक्ति हैं तो वो बुरा क्यों बना? वो बुरा इसलिए बना कि अपने मन को, अपने मानसिक क्षमता को किसी ऐसे कार्य में लगाया जिसे सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से, कानूनी रूप से बुरा कहा जाता है। अर्थात अपने माइंड को ऐसे जगह पे इन्वेस्ट किया, या कहे तो अपने माइंड को एक ऐसे वातावरण में रखा, और उस वातावरण में अपने माइंड को रखने का परिणाम ये हुआ कि उस व्यक्ति का व्यवहार सामाजिक और नैतिक रूप से बुरा कहे जाने वाला हो गया। तो सारा खेल है कि आप अपने माइंड को कैसी अवस्था में, कैसे वातावरण में रखते हैं। सारा खेल माइंड को वातावरण उपलब्ध करवाने पे ही निर्भर करता है आपके जीवन में। इसलिए आप अपने जीवन में बेहतर परिणाम देखना चाहते हैं तो अपने माइंड को एक वैसी अवस्था में रखने का प्रयास करें जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में सकारात्मक, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आए। और पॉजिटिव रिजल्ट आपके पॉजिटिव बिहेवियर पे भी निर्भर करता है। तो अब किया क्या जाए? आपके चारों तरफ, आप जहां हैं वहां इर्द गिर्द इतने सारे नकारात्मक प्रकार की बातें भरी पड़ी है। इंटरनेट से लेकर के न्यूज़पेपर तक, आपके गली मोहल्ले से लेकर के आपके घर तक इतनी नेगेटिव इमोशंस, इतनी नेगेटिव थिंग्स भरे पड़े हैं, जिससे आप प्रभावित होकर के नेगेटिव बिहेवियर करना प्रारंभ कर देते हैं। तो आप अपने आसपास काफी ही नकारात्मक वातावरण से घिरे हैं, और इस नकारात्मक वातावरण में यदि आप बैठ करके सकारात्मक अफर्मेशन करने का प्रयास शुरू करिएगा तो आप कर नहीं पाइएगा। आपका मन ज्यादातर परिस्थिति में नकारात्मक चीजों पे चली ही जाएगी। इसीलिए मंत्र का आविष्कार किया गया है, और विशेष करके गायत्री मंत्र, कि आपके मन को कोई नकारात्मक भाव या विचार अपनी तरफ ना खींच सके,
उसके लिए आप अपने मन को मंत्र जप में लगा दीजिए। और जब आप अपने मन को गायत्री मंत्र के जप में लगा देते हैं तो गायत्री मंत्र के जप से आपके मन स्थिति में ऐसा परिवर्तन आता है जिससे आपका मन नकारात्मक चीजों के ऊपर जा ही नहीं पाता। और मैं जो कह रहा हूं प्रैक्टिकल करके आप देखिए, पाएंगे कि वास्तविकता में ये काम करता है। कुछ यूं ही नहीं कहा जा रहा आपको बार बार गायत्री मंत्र के ऊपर। तो गायत्री मंत्र आपके मन को भटकने की प्रक्रिया को रोक देती है, साथ में आपके मन को एक विशेष ऊर्जा के प्रभाव में ला देती है, साथ ही साथ आपका मन स्थिर होने लगता है और न जाने अनगिनत सकारात्मक मानसिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक परिणाम आपको उपलब्ध होने लगते हैं। इसीलिए मैं जोर देकर स्टूडेंट और तमाम लोगों को, जो नन स्टूडेंट भी लोग हैं, उन्हें भी कहना चाहूंगा कि अपने मन को कुछ समय के लिए, न्यूनतम हाफ आवर के लिए गायत्री मंत्र की जप की अवस्था में रखें ही रखें। क्योंकि गायत्री मंत्र की जप की अवस्था में ना रखेंगे, ऐसे ही नॉर्मली अफर्मेशन करेंगे पॉजिटिव इमोशंस का, पॉजिटिव फीलिंग्स का, कि मैं सकारात्मक होऊंगा, नकारात्मक विचारों को नहीं सोचूंगा, गंदे विचारों पे मेरे ध्यान जाएंगे ही नहीं, तो उल्टा परिणाम ये होगा कि आपको और गंदे विचार और नकारात्मक विचार आने लगेंगे। तो इसीलिए सकारात्मक अफर्मेशन पे ध्यान देने के साथ साथ आप गायत्री मंत्र के जप पे ज्यादा ध्यान केंद्रित करें तो वो ज्यादा सकारात्मक मानसिक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक परिणाम आपके लिए लाएगा। क्योंकि सारा खेल यहाँ मन को एक स्थिति में रखने से आपके जीवन में व्यवहार उत्पन्न होता है, या आपके अंदर व्यवहार उत्पन्न होता है, और वही व्यवहार आपके जीवन को निर्धारित करता है। तो गायत्री मंत्र आप जपेंगे, आप अपने मन को एक विशिष्ट आध्यात्मिक और उच्च स्तरीय मनोवैज्ञानिक अवस्था में डाल रही हैं। और इसमें आपको मात्र प्रयत्न इतना ही करना है कि मंत्र जपना है, बाकी का काम मंत्र जप स्वयं कर देता है आपके अंदर। आपको कुछ और विशिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज है ना कि आप ड्राइविंग सीट पे बैठ करके गाड़ी को तकनीकी रूप से ऑपरेट करना सीख गए, तो आपको नीचे उतर करके गाड़ी के चक्के को घुमाने की आवश्यकता नहीं है, वो इंजन काम कर लेगा गाड़ी का। बस आप तकनीकी रूप से उसे सही ढंग से ऑपरेट करना सीख जाइए। उसी तरह से है, आप मंत्र की तकनीक को सीख लीजिए, बाकी का काम आपका माइंड ही कर देगा। आपका माइंड इतना शक्तिशाली है कि उसे बस एक विशेष परिस्थिति उपलब्ध करवा दीजिए, उस परिस्थिति में इतना गहराई में चला जाएगा। उदाहरण के लिए आप अपने मन को नकारात्मक परिस्थिति में रख दीजिए और नकारात्मकता की ओर ही गहराई में चल जाएगा। आप अपने मन को सकारात्मक परिस्थिति में रख दीजिए, वो सकारात्मकता की ओर ही गहराई में चल जाएगा। अर्थात सारा का सारा काम आपका माइंड कर देता है, आपका काम सिर्फ गायत्री मंत्र का जप करना है। तो आशा करता हूं कि मेरी बातों को समझे होंगे, इसलिए इस वीडियो का लक्ष्य पूर्ण हुआ। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।